अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझसे सवाल किया गया था टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी इस तरह के मामलात अगर किसी इंसान के साथ ज़हनी तौर पर चल रहे हों तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंसान शम्मा बीनी, दबा बीनी और आईना बीनी इन प्रैक्टिसेस को शामिल हाल रख सकता है या नहीं? आज की वीडियो इसी मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जब किसी इंसान को कोई ऐसी बात तकलीफ दे दे जो उसने कभी सोची ना हो या कभी उसने ऐसा सोचा ना हो कि उसके साथ इस तरह का मामला हो जाएगा, जो भी वो करने जा रहा है या अमल करने जा रहा है या कोई भी मामला डील करने जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में इंसान के दिमाग के अंदर वो बात किसी रंज, तकलीफ, तोहमत या शुबा की सूरत में बाकी रहती है। टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी इनका आपस में बड़ा अमल दखल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब इंसान को किसी किस्म का तनाव होता है और वो तनाव अपनी हद से बाहर निकल जाए तब वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, और जब इंसान का ज़हनी दबाव, जहन के ऊपर दबाव बढ़ने लगे तो वही ज़हनी दबाव से बाहर जाने के बाद बेचैनी की सबब बनता है। यही वजह है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर इंसान को टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही बैठे बैठे किसी को कोई टेंशन नहीं होती, ना वो टेंशन डिप्रेशन में बदलती है और ना वो डिप्रेशन एंग्जाइटी बनता है। कभी किसी बच्चे को देखा है इसे कोई टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती है? यकीनन नहीं। वजह इसकी ये है कि उसका दिमाग अभी इतना मुकम्मल नहीं हुआ होता जितना 20 साल का, 30 साल का या 40 साल वाले फर्द का होता है। इसीलिए इस बच्चे को ना टेंशन होती है, ना डिप्रेशन होता है, ना एंग्जाइटी होती है। इस किस्म की किसी भी किस्म की शिकायत बच्चे से आपको मसूल नहीं होती, जबकि सारे मामलात सिर्फ शऊर वाले इंसान के साथ होते हैं। हालांकि बच्चा भी उसी माहौल में पल और बढ़ रहा होता है और बड़ा भी उसी माहौल में मौजूद होता है। ज़हनी दबाव, तनाव, बेचैनी इंसान के अपने दिमाग की पैदावार है। जब इंसान अपनी तवक्कुआत, तरजीहात, पसंद नापसंद को अपने अंदर अपने अंदाजे से पूरा करने की कोशिश करता है तो वही तवक्कुआत, वही तरजीहात, पसंद नापसंद अपनी ज़हनी सुकून के लिए, तलबी के लिए वो सब दिमाग के अंदर ओवरलोड कर लेता है, जिसके नताइज उसे ज़हनी तकलीफ, ज़हनी बेसुकूनी, ज़हनी बेचारगी, ज़हनी कम तरफी का एहसास दिलाते हुए उसे टेंशन की तरफ धकेल देते हैं। वजह कोई भी हो सकती है, कोई बड़ी खबर, कोई ट्रॉमा, कोई सदमा, कोई एहसास से कमतरी, कुछ भी हो सकता है, जिसके नतीजे के अंदर उसका दिमाग वही मवाद पूरे जिस्म में मुंतकिल करने लगता है जिसका हल उसे ना मिल रहा हो। दिमाग के अंदर तमाम तरजीहात, तवक्कुआत, पसंद नापसंद, महरूमियां उस दिमाग के अंदर पहले से मौजूद होने की वजह से पूरा दिमाग उसके हल को निकालने के लिए पूरे दिमाग को खंगाल के रख देता है, क्योंकि इस जहनी दबाव का हल निकाल पाने और तनाव को दूर करने से, बेचैनी को सुकून दिला पाने के लिए वो दिमाग पूरी कोशिश करता है। और जब दिमाग का पूरा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो अपना काम करना बंद कर देता है। नतीजा, जो वजूद में दिमाग के जरिए बनकर एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया था वो अपने लेवल पर काम नहीं करता। ऐसी सूरत में टेंशन, डिप्रेशन और डिप्रेशन से एंग्जाइटी बन जाता है। ऐसे में वो नफ्सियाती अदवायात का सहारा लेता है ताकि इंटरनल सिस्टम को अपने लेवल पर लाने के लिए उन केमिकल्स को मुतबादिल माहौल फराहम किया जा सके, जिसका जैसा कि उसे समझ आता है। ये सारा खेल तवक्कुआत, तरजीहात, पसंद नापसंद का है और दिमागी सिस्टम के पेश नज़र वाकया रोनुमा हुआ दिमाग का इसमें अमल दखल काफ़ी हद तक समझा जाएगा। एहसासात, जज्बात, कैफियत, फीलिंग्स एक तरफा हों तो इन सारी मुमकिनात की वजह हो सकती। अब क्या ऐसा इंसान दबा बिनी, शबा बिनी या आईने बिनी कर सकता है? सबसे पहले तो इस मामलात को समझें कि जब इंसान अपनी तवक्कुआत, अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपनी कैफियत इन सब से बालातर हो जाता है तो यकीनन उसके दिमाग के अंदर जो भी सिस्टम इंस्टॉल हुआ है वो वहीं पे मौजूद रहेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर दबा भी नहीं, आईना भी नहीं या शम्मा भी नहीं वो करता है तो ये बात याद रखें कि ऐसा इंसान एक सोए हुए शेर की तरह होता है। यानी उस इंसान का दिमाग एक सोए हुए शेर की तरह होता है जो कि सो रहा होता है पर अपने शिकार का ख्याल हर वक्त उसके दिमाग में मौजूद होता है। लिहाजा दबा बीनी, शम्मा बीनी, आईना बीनी से शुरुआत करना सही नहीं होता, क्योंकि इन तमाम मशकों में दिमाग की एक्टिवेशन करना होती है। लेकिन यस, 6 माह तक के अरसे के लिए खामोश मुराकबा करने में कोई हर्ज नहीं है। उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने टाइम और स्केड्यूल के हिसाब से मुराकबा किया जा सकता है। खामोश मुराकबे से मुराद ये कि वो मुराकबा जिसमें आपने कम वक्त के लिए बैठना होता है, अपनी नमाज़ों के बाद, कभी किसी नमाज के बाद आप
ٹائم نکال کے مراقبہ کریں، خاموشی کی حالت میں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس اسٹیٹ پر لے کر آئیں جہاں پر آپ کے مائنڈ کے اندر کسی قسم کا ریگریٹ، کسی بھی قسم کی پریشانی، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کسی بھی قسم کی احساس کمتری، کسی بھی قسم کی رنجش نہ ہو۔ اسی کے اوپر کام کریں اور 6 مہینے تک اس مراقبے کی پریکٹس کو جاری رکھیں، کیونکہ جس طرح انسان کے جسم کے اندر خون کی پیداوار اپنے لیول اور کوالٹی کو برقرار رکھنے میں 3 مہینے کی مدت کا عرصہ لیتی ہے، اسی طرح نظام جسم کے اندر بننے ہوئے نیو کیمیکلز جو توقعات، ترجیحات، پسند اور ناپسند کی بنا کے اوپر بالکل دماغ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیے تھے، ان کو واپس آنے میں اپنے لیول کے اوپر 6 مہینے کا عرصہ لگتا ہے۔ انسانی دماغ بگڑنے پر جس تیزی سے کام کرتا ہے، انسانی جسم اس کو ریپیئر کرنے میں اس سے زیادہ وقت لیتا ہے، کیونکہ جبڑوں سے حلق میں اترنے والا لقمہ کم وقت لیتا ہے، لیکن وہی لقمہ ہضم ہونے میں کھائے جانے والے وقت سے ڈبل وقت لیتا ہے، اور انسانی وجود میں موجود تمام کام کو چلانے والا سسٹم اپنا اپنا حصہ اس لقمے سے حاصل کرنے کے بعد اسے ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔